आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की तरफ से चंद रोज़ कबल बजट पेश किया गया, जिसमें आवाम को बड़ी तवक्का थी कि रोज़मर्रा की अशिया जो है उसमें कमी की जाएगी। आवाम की वो उम्मीदें तो टूटी, लेकिन गुज़श्ता रात जो पेट्रोल बम जो है आवाम पर गिराया गया, इस पर आज आवाम का जो है वो राय भी लेंगे और आवाम से ये भी पूछेंगे कि क्या हुकूमत के इस फैसले को वो मुस्तरद करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। असल बात का तो हमें पता नहीं कि क्यों ये बढ़ा दिया, मगर आप ये देखें कि ऑलरेडी हम टैक्स दिए जा रहे हैं हर चीज़ पर, और इस पर ये 6 रुपये बढ़ाने का मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों कर दिया है। और सिर्फ ये ऐसा तबका होता है मोटरसाइकिल वाला जो कि नहायत ही मिडिल क्लास होता है, और इसके ऊपर ये 6 रुपये और लगा देना ये कुछ दलील नहीं है, इसकी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। और ऑलरेडी आप कोई 100 रुपये से ज़्यादा तो महंगा वो कर रहे हैं, फिर 6 रुपये और बढ़ा दिए और गैर एलानिया तौर पे बढ़ा देते हैं। ये भी बड़ा गलत तरीका है। हर 15 दिन बाद मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं। अल्लाह की रहमत है पाकिस्तान पर, बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। अब तो बेहतर करना चाहिए, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर कम से कम आप रिलीफ देना चाहते हैं तो इसी पे ही रखें कम से कम। क्या कर सकते हैं हम सर? आज से पहले कुछ कर पाएँ जो अब कर पाएंगे हम, इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अरे इन्होंने तो कसम खा ली है कि गरीब को मारना ही है, जीने रखना तो है ही नहीं। कीमतें कब बढ़ा दे कब नहीं बढ़ा दे कोई पता नहीं चलता। सुबह डलवाने आते तो पता चलती या 2 रुपये बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए। बढ़ाने को ये बात का 10-10, 20-20 भी बढ़ा देते। कम क्या करते? 1 रुपया 50 पैसे। अब ये अगर कम भी करते तो चीज़ों का भी तो रिलीफ हो ना। किसी चीज़ पे कोई रिलीफ नहीं है। जो इन्होंने हालत कर दी, गरीब आदमी को जीने के काबिल नहीं छोड़ा, बिल्कुल मार दिया। हम जैसा मजदूर तबका तो वैसे ही मर गया। कीमतें तो बढ़ गई, लेकिन सामान जो घर का अखराजात का सामान का तो वो समझ नहीं आ रहा कि घर पूरा करें या क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में हैं, किधर हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग जो कमा रहे वो ना जेब में, ना घर पूरा हो रहा है, ना इनका पेट भर रहा है। कैसे पेट भरेगा? कितना खाएंगे और कितना लूटेंगे पाकिस्तान को? बचा क्या है इसके अंदर? मेरे को ये बता देना। सोने की चिड़िया है हमारी मुल्क, सोने की चिड़िया। दूसरे गुलामी यहाँ के करेंगे, लेकिन हम लोग काम कर कर के ख़त्म हो गए। इनके पेट नहीं भर रहे, यही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे हम लोग? बात कोई जवाब ही नहीं, क्या कहेंगे? कुछ बोल सकते हैं? अगर कहेंगे भी क्या होगा हम लोगों का? कोई सुन लेगा? ये तो कब से हो रहा है, 150 से 200, 200, 250, अभी 300, 350 भरवाना है हमने। गुलाम को हमें गुलाम ही रहेंगे, और क्या भरवाना है हमने? कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ सब्र कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। तकलीफ़ तो इतनी होती है कि दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मर्ज़ी है हमारा, जो है ना, जो हुक्मरान है उसका मर्ज़ी है भाई। हम तो कुछ नहीं कर सकते, न कुछ बोल सकते, मुँह बंद रख सकते, खोल नहीं सकते। अब बस गुज़िश्ता जो बजट में काफ़ी उम्मीदें आवाम की हुकूमत से थी, और हुकूमत ने जो दावे हमेशा की तरह हुकूमत करती आती है, लेकिन आवाम को बिल आखिर सिर्फ पेट्रोल नहीं, आटा, घी, दाल, चावल, जितनी भी ज़रूरी मसनूआत हैं उसमें तकालीफ़ का सामना है। और गुर्बत की लकीर से पाकिस्तानी आवाम रोज़ बरोज़ नीचे होती चली जा रही है, और उसका कोई मदावा करने वाला नहीं है। हुकूमती नुमाइंदे खुद जो अशराफिया है, उनके जो सैलरी इंक्रीमेंट हैं, अभी आपने देखे होंगे, सैलरी इंक्रीमेंट इस बेतरीक़ तरीके से बढ़ाए गए कि निचले तबके से मुताल्लिक जब वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल पूछा गया कि वो लोग जो सनअती शोबों में जो लेबर मज़दूर है, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट के हवाले से क्या पेशरफ्त की गई, तो उन्होंने जवाब दिया कि सनअतकार और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस पर रज़ामंद नहीं हो रहे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि सनअतकार और इंडस्ट्रियल्स पर हम लोग डिपेंड करेंगे तो हमारी इकनॉमिकल ग्रोथ कहाँ लीड कर रही है? फ़र्क तो बहुत पड़ता है। पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है, कस्टमर पैसे देते नहीं हैं, मुश्किलात का सामना दे, फिर थोड़ा नमक बेचते हैं, फिर थोड़ी बहुत सवारी करते हैं, पूरा ही नहीं होता है, क्या करें? इस पर क्या कहेंगे? ये तो खुद ही बढ़ाते हैं 20 रुपये, फिर 2 रुपये कम करके एहसान जताते हैं, उसके बाद वापस 10 रुपये और बढ़ा देते हैं। जाएँ तो जाएँ कहाँ भाई? मतलब इंसान कितना कमा रहा है मुझे ये बताते हैं। अगर एक नौकरी करता बंदा, ये तो हम फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अच्छा रखा हुआ है, जो हमसे भी बेचारे कम कमाते हैं।
उनके ऊपर क्या गुजरती है। मतलब अगर सिर्फ बाइक के ऊपर आने जाने का ख़र्चा जो है, मेरे हिसाब से मैं घर से आना जाना करता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे लगे 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं महीने का। एक आम बंदे के लिए क्या आसान है ये चीज़, इतनी बड़ी कमाई से इतना बड़ा हिस्सा निकालना। हमारे यहाँ मिनिमम वेज क्या है, कुछ भी नहीं। उसके हिसाब से हमारे यहाँ सालाना इंक्रीजमेंट क्या होती है, कुछ भी नहीं। तो मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, ये बढ़ाते हैं अपने हिसाब से चलाते हैं, उनका तो हिसाब चल रहा है ना। हुकूमत की तरफ से जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, सेल पे क्या सेल पे तो देखें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही है ना। अगर अभी 255 चल रहा है, 5-10 रुपये बढ़ते हैं, वो जो बाइक वाला है आपको पता है, फिर उस पर वो करता है कि हाँ यार पहले इतना था अभी इतना हो गया, उसको फ़र्क पड़ता है। जो 50 लीटर भराता है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, वो जो 30 लीटर भराता है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो ज़ाहिर बातें पड़ता है ना फ़र्क। कीमतें बढ़ने से लोग आप पे भी एतराज़ करते हैं। अभी हम पे क्या एतराज़ करेंगे, वो तो बेचारे बस बोल के चले जाते हैं, क्या करेंगे हम यार। वो पंप वालों ने पेट्रोल बढ़ा दिया, हमने थोड़ी बढ़ाया, ये तो हुकूमत का है ना। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।